Dear students, today I am going to teach you chapter 4, Transport, Communication and Foreign Trade. Transport may be explained as an activity of taking people, other living beings and things from one place to another. What is transport? When we take one thing from one place to another place, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट, है ना। एक जगह से दूसरे जगह चीज, वस्तु या आदमी को ले जाना। जैसे एक बस होती है तो रीवा से ले जा रही है इलाहाबाद या कहीं ले जा रही है, दैट इज ट्रांसपोर्ट। कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। एक स्थान से दूसरे स्थान व्यक्तियों का या सामग्री का ले जाना ही ट्रांसपोर्ट है। इंपॉर्टेंस ऑफ यूटिलिटी, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट का महत्व। ट्रांसपोर्ट में यातायात, यातायात का महत्व और उसकी उपयोगिता। Means of transport and communication have become a great necessity for the modern industrial world. आज का युग जो है वो इंडस्ट्रियल एज है, उद्योग का युग है, और बिना उद्योग के कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। और जब उद्योग चलेंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलेंगी, तो एक जगह से सामान को दूसरे जगह पहुंचाना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता बहुत अधिक हो गई है ना। विद द एडवांसमेंट ऑफ civilization, transport has become symbolic of human civilization. Transport can also be called as the guiding factor for civilization. अब ये मॉडर्न एज जो है ये सिविलाइजेशन का प्रतीक है ना। और इस सिविलाइजेशन में ट्रांसपोर्ट का महत्व बहुत ही अधिक है। Transport is very important for this modern age. In the nomadic periods, of course, people did not need, उनको जरूरत नहीं थी उस समय, लेकिन आज मॉडर्न एज में बिना ट्रांसपोर्ट के काम नहीं चल सकता, है ना। हमको कहीं जाना है, कहीं आना है, हम ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही आते जाते हैं। तो रोड्स, रेलवे, air and sea routes and the means of transportation facilitates transportation of agricultural commodities to market, raw material for industries, consumer goods for the consumers, and goods from far off places are reached to the godowns and shops of businessmen. Our daily requirements are made available to us easily by these transportation facilities. आज तुम जानते हो कि कोई भी चीज, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कहीं सीमेंट फैक्ट्री है, तो सीमेंट फैक्ट्री एक फैक्ट्री में बनती है और फिर उसको लोड करते हैं, या तो ट्रेन में या ट्रक में, उसको लोड करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं। इसी प्रकार से हमारे कपड़े, जो हम कपड़े पहनते हैं, ये कहीं किसी फैक्ट्री में दूर दराज, गुजरात, मुंबई कहीं बनते होंगे, और वहां से लोड करके चाहे ट्रेन में चाहे ट्रक में लोड करके और इनको भेजते हैं दूसरी जगह, और जिससे कि हम लोगों को ये मिल सके। तो इसी प्रकार से सारी चीजें, कितनी सारी चीजें हम लोग उपयोग करते हैं, ये सारी चीजें कहीं न कहीं से आती हैं, क्योंकि हमारे घर में नहीं बनती हैं, है ना। तो इसलिए सारी चीजें आजकल बन रही हैं, एक जगह से दूसरी जगह हम सप्लाई करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा ही करते हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक हो गया है ना। The means of transport play an important role in providing a strong
बेस टू द इकोनॉमी। और ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूती प्रदान करता है ना, एंड प्रमोट सेंस ऑफ ब्रदरहुड एंड गुड फीलिंग्स फॉर द पीपल ऑफ आवर country living in different regions. So also these means promote unity in the country. India is a vast country with diverse culture, different language and culture diversity. Therefore, there is always a threat to the national unity. हमारा देश बहुत बड़ा, बहुत विशाल है और different languages are spoken in the country. If you go to South India, you will find that in every state there is different language. Some in the Tamil Nadu they speak Tamil, Andhra they Telugu, and Maharashtra Marathi. So in every state they have different languages. So these ट्रांसपोर्ट हैज क्रिएटेड ब्रदरहुड आल्सो, है ना। जब कहीं आना जाना होता है, एक दूसरे से हमारा संपर्क बनता है, हमारी दोस्ती बनती है। एक दुकानदार देखो वहीं से मंगवाता है सामान दूसरे जगह से, तो उससे भी रिलेशन एक बनता है। तो ये हमारे जो डाइवर्सिटी इन यूनिटी, हमारे ये जो विभिन्नता में एकता भी ये काम करता है। आने जाने का जो साधन है, यातायात है, इससे हमारी एकता में वृद्धि हुई। is promoted since the efficient transportation system facilitate traveling from one region to the other and develop a sense of understanding between people of different regions. This helps in reducing differences at cultural and mental levels. ये हमारे जो भेदभाव था हमारे अंदर, है ना, कि हम तमिल हैं या हम ये हैं, तो वो भी दूरी समाप्त हुई। देखो आज ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से पूरा विश्व देखो एक हो रहा है ना। पहले हम जिसको जानते भी नहीं थे, जहाँ कोई जा नहीं पाते थे, आज वहाँ भी हम हमारा जाना आना संभव हो रहा है ना। इससे क्या हुआ है, एक ब्रदरहुड का जो माहौल बना है ना। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट क्विक transport and goods and passengers regularly and reliably. आज हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वजह से कहीं हमें जाना है, बहुत जल्दी ही हम पहुंच जाते हैं, है ना। देखो अमेरिका लोग जाते हैं, अमेरिका से भी ट्रेन से जा करके जल्दी ही पहुंच जाते हैं, है ना। जहाँ आने जाने में बहुत दूर समय लगता है। हमारा ही देश इतना बड़ा है कि एक कोने से दूसरे कोने में जा पहुंचने में 2-3 दिन का समय लग जाता है ना, 3 दिन का। तो आप देखो 2-4 घंटे में हम पहुंच जाते हैं। तो ये सब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से। The world has become smart due to easy approachability and linking of countries through their respective markets. Means of transport are of great help at the time of natural calamities like famine, flood, epidemics, earthquakes, and shortage, excesses of rain reaching necessary help like food, clothes, and other articles, medicines, and volunteers have been very convenient. Means of transport are of a great help. एक बहुत ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है हमारे लिए बहुत सहायक हुआ है। मान लो कहीं कोई एपिडेमिक हो गई,
महामारी कहीं आ गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सूखा आ गया, तो हमको वहां कोई सामान पहुंचाना है या लोगों की मदद करने के लिए हमें आर्मी भेजना है, तो हम आसानी से जल्दी पहुंचा देते हैं। एक तो जब बहुत बाढ़ आ जाती है, लोग गिर जाते हैं बाढ़ से, चारों तरफ कहीं जा नहीं सकते, तो उनके लिए खाने पीने की सामग्री हेलीकॉप्टर से पहुंचाई जाती है, एरोप्लेन से पहुंचाई जाती है और लोगों को वहाँ मदद करने के लिए भेजा जाता है और आसानी से वो पहुंच जाते हैं। अगर ये सुविधा ना होती तो बेचारे कितने लोग मर जाएंगे, है ना, खाने के लिए भी ना मर जाएंगे, खाना नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, तो कैसे रहेंगे। तो इस प्रकार से ये ट्रांसपोर्टेशन जो है, इससे बहुत मदद मिली है, ये हमारे लिए बहुत ही सहायक है ना। रोड्स means of transportation. Roads as a means of transport are known to India since ancient times. ये means of transport में सड़क हमारे देश में प्राचीन काल से इसका रोल रहा, महत्वपूर्ण रहा। In the initial phase of human civilization, when man started going and coming from one place to another for fulfilling his or daily needs, food marks were made on the land. Regular use of the same track by people leave footmarks on ground. These footmarks were transformed into paths, and in due course these paths were converted into pakka roads.